मन जो है भगवान बता रहे हैं मन चंचल और अस्थिर है। तो चंचल का मतलब क्या है कि एक स्थान में स्थिर नहीं रहता। चंचल का मतलब है कि बहुत ही वो इधर से उधर उधर से इधर चलता है। तो एक तो मन की ये विशेषता है और दूसरी विशेषता है अस्थिर। अस्थिर का मतलब अगर आप स्थिर करें तो ये जो है बहुत परेशान करेगा। उसे कहते हैं अस्थिर, स्थिर नहीं रहता। चंचल है ये अलग बात है और स्थिर नहीं रहता अलग बात है। जैसे कभी कभी बच्चा है बहुत चंचल होता है लेकिन आप पकड़ लेते हैं तो स्थिर हो जाता है। कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं वैसे ही चंचल होते हैं, बहुत दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं, लेकिन अगर माता उनको पकड़ लेती है गोद में लेटा लेती है तो अपना जो है उसमें भी स्थिर हो जाता है। लेकिन मन ऐसा नहीं है, मन चंचल है और अगर आप चाहें कि पकड़ लो इसको और स्थिर कर लो तो स्थिर नहीं होगा। प्रमाथी इसको कहते हैं, प्रमाथी प्रमथन स्वभाव वाला है ना। तो दोनों बातें हैं मन के साथ में। तो जो भक्त होता है अपने मन को समझाता है। मैं पाठ करूंगा श्री भगवान ने कहा से, जिस समय मन श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य विषयों में जाता है उस समय भक्त अपने मन को इस प्रकार समझाता है। अरे मन, जिन श्री कृष्ण का शास्त्रों ने वर्णन किया है, जो श्री कृष्ण मन से ध्यान करने के योग्य हैं, उन श्री कृष्ण का आश्रय क्यों नहीं लेते। जो श्री कृष्ण लीला से ही इस सृष्टि को उत्पन्न करते, पालन करते तथा संहार करते हैं, उन श्री कृष्ण को तुम क्यों नहीं जानना चाहते हो। जो श्री कृष्ण सभी जगह उपस्थित रहकर भी दृढ़ भक्ति होने पर अपने भक्त का स्वयं अनुसरण करते हैं, उन श्री कृष्ण का गुणगान क्यों नहीं करते हो। समस्त चर अचर आदि के चक्र को चिरकाल से चलाने वाले तथा प्रत्येक के चित्त में विचरण करने वाले श्री कृष्ण का भजन क्यों नहीं करते हो। जिनके द्वारा दुग्ध पान करते ही पूतना का उद्धार हो गया, उन श्री कृष्ण का ध्यान क्यों नहीं करते हो। कालिय सर्प की फल मंडली जिन श्री कृष्ण की नृत्य स्थली बनी, उन श्री कृष्ण की शरण क्यों नहीं लेते हो। जिन श्री कृष्ण ने दावानल का पान किया, उन श्री कृष्ण को अपना रक्षक क्यों नहीं बनाते हो। जो श्री कृष्ण घोर संकटों में भी अपने भक्तों के रक्षक हैं, उन श्री कृष्ण की सुरक्षा में क्यों नहीं आते हो। जो श्री कृष्ण क्रूर हृदय वाले दुष्ट दैत्यों के सामने निर्भीक होकर चलते हैं, उन श्री कृष्ण का आश्रय क्यों नहीं लेते हो। जो श्री कृष्ण इन भुवनों में नित्य नाना तरह के अवतार लेते रहते हैं, उन श्री कृष्ण की सेवा क्यों नहीं करते हो। जो श्री कृष्ण दीन भक्तों के दुखों पर विचार करते हैं तथा धर्म की मर्यादा के रक्षक हैं, उन श्री कृष्ण का स्मरण क्यों नहीं करते हो। इस प्रकार भक्त अपने मन को श्री कृष्ण की शरण में लाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वो अपने मन को सभी स्थानों से खींचकर श्री कृष्ण की शरण में लगाए। परंतु कलयुग में भक्त अपने मन को हरि नाम की शरण में लगाता है। वो अपने मन से कहता है, अरे मन, इस कलयुग में कल्याण का एकमात्र साधन हरि नाम है, अतः तू हरि नाम का ही आश्रय ग्रहण कर। इस हरि नाम से ये अथाह भवसागर सूख जाएगा, बीच में मार्ग बन जाएगा और तू आसानी से चलकर पार कर लेगा। इस कलयुग में श्री कृष्ण के नाम के अतिरिक्त धर्म, कर्म, तप, ज्ञान, योग, पूजा, ध्यान आदि सभी उपाय निष्फल हैं। अरे मन, तू मुक्ति व मुक्ति की कामना मत कर
यदि तुझे इस भारत भूमि में जन्म मिला है तो आनंद पूर्वक हरे कृष्ण का कीर्तन कर, क्योंकि इतनी सुविधा किसी अन्य जन्म में मिलेगी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता है। सभी शास्त्र तथा पुराण कहते हैं कि कलयुग में श्री कृष्ण के नाम के समान शक्तिशाली और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को अपने मन को खींचकर श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अस्थिर चंचल मन यथा यथा धाय, चेष्टा करी से मन वशे ते रखाए, आत्मारा वशे ते मन से दाई राखीबे, चंचल स्वभाव तार शोधन करीबे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, योगी को तो मन बार बार मुझ में लगाना पड़ता है, परंतु तुम्हें तो मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करना है। इस विधि के द्वारा तुम्हारा मन मुझ में लगा रहेगा। तो आज के श्लोक में भगवान मन की बात करते हैं। मन ही एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। तो मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। बंधाय विषयासंगो मोक्षाय निर्विषय मनः। तो अगर विषय में आसक्त है मन तो ये बंधन का कारण है, और अगर मन निर्विषय हो जाए तो ये मोक्ष का कारण है। और नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं, वो कैसा श्लोक है कि छाड़िए विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन, विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन, कब हम हेरी वो श्री वृंदावन। आप वृंदावन जाते हैं लेकिन आप देख नहीं सकते वृंदावन जब तक आपका मन विषय नहीं छोड़ता। विषय छाड़ीवा कभी शुद्ध है मन। तो जब तक मन विषय नहीं छोड़ करके शुद्ध नहीं होता है तब तक आप वृंदावन नहीं देख सकते। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये जो है कामना कर रहे हैं कि विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन। कभी यानी कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा कि मन जो है विषय को छोड़ देगा और शुद्ध होगा। कभी हम हे रिवो श्री वृंदावन, तब हम श्री वृंदावन देख पाएंगे। तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि आप वृंदावन जो है रेलगाड़ी का टिकट या बस का टिकट खरीद करके नहीं जा सकते जब तक आपका मन जो है निर्विषय नहीं है। और मन अगर निर्विषय हो जाए तो इस्कॉन के जितने केंद्र हैं ये सभी वृंदावन, ये सभी वृंदावन की शाखाएं हैं। तो आप यहाँ भी वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं, वृंदावन में रहने का पूरा लाभ उठा सकते हैं यहाँ आकर के भी। और अगर आपका मन विषय को नहीं छोड़ रहा है तो वृंदावन जाकर के भी आप वृंदावन नहीं देख सकते हैं। तो मुख्य बात यही है कि अपने मन को जो है श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्णा।